दोस्तों, कमला देवी कौन है और उनका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से कैसे है? क्या उन्हें त्याग की मूर्ति कहना सही होगा? एक ऐसी कहानी जो मध्यकालीन इतिहास के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत में लिखी गई और इसे अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध पुस्तक आसिका में वर्णन किया गया। इतना ही नहीं, इसका वर्णन जियाउद्दीन वर्नी द्वारा भी किया गया। परंतु जिस प्रकार पद्मावत मूवी में व्याख्यात किया गया अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन मिलता है, परंतु उतनी ज्यादा प्रसिद्धि कमला देवी को नहीं मिली। इसकी कहानी की शुरुआत तब से मानी जाती है जब अलाउद्दीन खिलजी के एक गुलाम कहे जाने वाले 1000 दिनारी यानी मलिक कफूर द्वारा देवगिरी पर हमला किया गया। देवगिरी के शासक यदुवंशी रामचंद्र देव रहे, जिनके किले को चारों तरफ से किलाबंदी कर दिया गया। अंततः रानी कमलापति ने अपने पति रामचंद्र देव और अपनी पुत्री देवल रानी की जान बचाने के लिए अपने आप को क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के सामने सुपुर्द कर दिया और अपने इस त्याग के बदले में अपने पति और अपनी पुत्री की जान बचा ली। परंतु इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। कालांतर में खिज्र खान, जो अलाउद्दीन खिलजी और मेहरुन्निसा का पुत्र रहा, उसकी गंदी नजर देवल रानी पे पड़ी। उसने जबरन देवल रानी के साथ विवाह किया, परंतु वह इतनी खूबसूरत रही हैं कि कहा जाता है कि मुबारक शाह ने अपने ही भाई खिज्र खान को जेल में ही मरवा दिया। मुबारक शाह के साथ विवाह होने के बाद देवल रानी का समय अत्यंत कठिन रहा, परंतु देवल रानी से प्रेम करने वाले पहले से ही मालवा के शासक रहे, जिन्हें कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपना दत्तक पुत्र माना था और यही दत्तक पुत्र बाद में देवल रानी के साथ मिलकर मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं और मुबारक शाह की हत्या करने के बाद यह देवल रानी के साथ विवाह करते हैं। परंतु ज्यादा दिन तक नियति को मंजूर न रहा और उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति गियासुद्दीन तुगलक द्वारा कर दी गई और इस प्रकार से एक ऐसी कहानी का निर्माण हुआ जिसे आसिका कहा गया। एक ऐसी कहानी जिसमें देवगिरी की महारानी की त्याग छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें राजपुताना प्रिंसेस यानी राजकुमारी की बदले की भावना छुपी हुई है। यह रही आसिका और एक बलिदान की कहानी।